बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो बच्चे क्लास 12 का अपना इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री कल हो गया सीगा। तो इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री तो बाद कैमिकल कैनेटिक सरफेस कैमिस्ट्री और जनरल प्रिंसीपल की वीडियो हजे मैं अपलोड नहीं की क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि पहला पी ब्लॉक और डी ब्लॉक करवा दो क्योंकि उन्होंने वेटेज ज़्यादा आ, इस करके पी ब्लॉक करवा रही हैं। ठीक है, एक्यूरेट की बुक तो ही करवा रही हैं। तो पहला तो पी ब्लॉक च थानू सारिਆਂ ਦੇ एलीमेंट्स ग्रुप पता होने चाहिए। ठीक है, किहड़े ग्रुप च किहड़े एलीमेंट्स आउंदे ने। तो ग्रुप नंबर 15 इज़ कॉल्ड निकोजन्स नाइट्रोजन फैमिली। तो ग्रुप 15 च वी नो नाइट्रोजन आर्सैनिक एंटीमनी बिस्मथ फॉस्फोरस। ठीक है, ये हुंदे ने। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सैनिक एंटीमनी एंड बिस्मथ, these are metals. दिस इज़ मेटालॉइड, दीज आर नॉन मेटल। तो सारे ही प्रेजेंट होंगे हैं। जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज़ नाइट्रोजन की इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होंगी 2s2 2p3। ठीक है, तो अगर आप इनू ns2 np3 लिखिए, ठीक है, दिस इज़ द जनरल इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो डाउन द ग्रुप शैल वधी जाना, 3s2 3p3 होगी फॉस्फोरस की, आर्सैनिक की 4s2 4p3 होगी। ठीक है जी। नैक्सट ग्रुप 15 शो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ग्रुप 15 जिहड़ा आ, तो ग्रुप 15 च +3 +5। ठीक है, तो +3 किदा, अगर ओनली पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते पे ने तो +3, और ये -3 भी हो सकती है। +3 उदों होएगी जदों जिहड़ा नाइट्रोजन फैमिली का मैंबर ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव नाल बाइंडेड आ, तो वो अपने वाले इलैक्ट्रॉन खिंचेगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली वाले तो प्लस च आ जाएगा। +5 उदों होएगी जदों एस ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये -5 भी हो सकती है। -5 उदों होएगी जदों अपने को लेस इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम नाइट्रोजन फैमिली नाल लगेगा। माइनस उदों होनी है जदों लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम लगेगा क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के मैंबर अपने वाले इलैक्ट्रॉन पुल करेंगे। प्लस च उदों होएगी जदों मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव लगेगा। तो फॉर एग्जाम्पल जिमें आप NH3 की गल करिए, हाइड्रोजन इज़ लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव, तो इत्थे ये -3 च। NF3 की गल करिए, फ्लोरीन इज़ मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव, इत्थे ये +3 च। तो -+3 -+5 ये हो सकती हैं। तो इन्हां च कोई ऑप्शन नहीं दिता। वैसे -3 और +5 हो सकती है, बट इत्थे प्लस भी हो सकती है, इत्थे माइनस भी हो सकती है, दैट्स वाई नन। मैक्सीमम कोवलेंसी नाइट्रोजन की 4 होंगी है, बिकॉज नाइट्रोजन च एक लोन पेयर होंदा, 3 जिहड़े हुंदे आ वो अनपेयर्ड इलैक्ट्रॉन आ। अगर तो ये पी ऑर्बिटल के इलैक्ट्रॉन शेयर करेगा, नॉर्मल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड, तो 3। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो मैक्सीमम इज़ 4। एलोट्रॉपी, तो इत्थे बिस्मथ दिता होया, बट तुसी जो गूगल पर सर्च करोगे एक्सैप्ट नाइट्रोजन एंड बिस्मथ, ठीक है, बाकी सारे एलोट्रॉप्स शो करते हैं। बुक ते भी यही लिखा होया। ठीक है, तो इत्थे ऑप्शन की इत्थे नाइट्रोजन की जगह अगर आर्सैनिक होंदा फिर आप बिस्मथ टिक लगाते, तो दोनों ही हो सकते हैं। फॉर द एलीमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 विच इज़ राइट, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नॉन कंडक्टर, पुअर कंडक्टर are good conductor because they are metals, तो all of above. NF3 is an exothermic compound because जिहड़ा अपने को this bond is more stronger। ठीक है, phosphorus is manufactured by furnace and heating, ये क्वेश्चन आया सीगा, bone ash, sodium chloride and coke। the value of ionization enthalpy, तो इन्हां दी वी नो हाफ फील्ड कन्फिगरेशन है, तो ज़्यादा होएगी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। तो स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिगरेशन होंदी है इन्हां दी। नैक्सट कैमिकल प्रॉपर्टीज़ से, तो नाइट्रोजन इज़ लैस रिएक्टिव बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड नूं तोड़न लई 945 किलो जाउल की एनर्जी चाहिए, जिहड़ी रूम टैंपरेचर पर अवेलेबल नहीं होंगी। तो दैट्स वाई ये
ਸਮੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਰਾਈਵੈਲੈਂਸੀ ਆ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਬਾਏ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਮੋਲ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। NO becomes brown because NO is paramagnetic, because ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 'ਚ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ 8 ਆ, तो अगर पैरामैग्नेटिक ट्रांजिशंस होणगियां, ठीक है, तो ये कलर शो करनगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट, तो नाइट्रोजन सिर्फ फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता, आर्सैनिक भी बना सकता, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ड्यू टू एबसेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सप्लोसिव इन नेचर, दैट इज बिकॉज ये जिहड़ा अपने को नाइट्रोजन च जिहड़े आ डी ऑर्बिटल नहीं होंदे तो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते, तो इस करके ज़्यादा एक्सप्लोसिव होंदे आ। बेसिक स्ट्रेंथ जनरली डाउन द ग्रुप जिहड़ी डिक्रीज होंदी है, बिकॉज जिहड़ा बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड्स दिस इज़ ड्यू टू डिक्रीज इस करके होंदी है क्योंकि अपने को थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होंदी है, बॉन्ड लेंथ जिहड़ी आ डाउन द ग्रुप वधदी आ ड्यू टू इनक्रीज इन साइज़, तो ये ईजिली ब्रेक होएगा, ठीक है, तो हाइड्रोजन ईजिली दे रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जिहड़ी आ वो डिक्रीज हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो दिस इज पैरामैग्नेटिक, तो रॉन्ग लगा होया। P4O10 इज़ यूज्ड एज हाइड्रेटिंग एजेंट बिकॉज क्योंकि ये ऑलरेडी P4, ठीक है, O10 आ, तो ये जोड़े आ अपने को इलैक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो दैट्स वाई ये जो शो करता है ज़्यादा अफिनिटी। तो इत्थे जोड़ा आ रीज़न जोड़ा दिता होया, ये रीज़न एदा दिता होया, ठीक है, और जोड़ा पिछे दिता होया रीज़न ग्रैजुअल डिक्रीज, दिस इज़ रॉन्ग रीज़न, ठीक है, ये कोई रीज़न नहीं है, गलत दिते हुए है। PCl5 मॉलिक्यूल, तो PCl5 बनावांगे, 5 ने टोटल, तो 1 S 3 P 2 1 D, तो 5 हो गए, sp3d हाइब्रिडाइज्ड। तो P4 रीज़न नैक्सट उपर वाले का दिता होया, तो इत्थे मिस प्रिंट होया, जिवें रीज़न क्वेश्चन तो बाद दिते होया कंपाउंड इज़ मोस्ट एसिडिक, तो डाउन द ग्रुप जिहड़ा आ दीज आर नॉन मैटल्स आर जिहड़ियां होंदियां एसिडिक ऑक्साइड्स होंदियां, तो मोस्ट एसिडिक, एंड दिस इज़ नॉट मोस्ट एसिडिक, दिस इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर, तो P2O3 नॉन metals are acidic in acidic oxide, non-metals form acidic oxide or metals form basic oxide, तो these are metals, तो metalloid आ, this is in nature ये होएगा अपने को एम्फोटेरिक, और नॉन मेटल हैगी या फॉस्फोरस, तो P2O3 इज एसिडिक ऑक्साइड। लाफिंग गैस इज N2O। एलोट्रॉपिक फॉर्म फॉस्फोरस दी 3 होंदियां, रेड वाइट एंड ब्लैक फॉस्फोरस, ओके सॉरी ब्लू फॉस्फोरस भी है, तो 4। विच वाइट फॉस्फोरस इज मोर रिएक्टिव, which allotropic form P show chemical luminance, that is the property of light. White phosphorus, bond angle in this PP bond angle, तो structure इदा दा हुंदा, तो आ जिहड़ा bond angle आ this is 60 degree। PO4 react with water to give phosphoric जिहड़ा acid। ऑक्सो एसिड नाइट्रोजन है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो +5 अगर फाइंड करिए तो इत्थे 2 हाइड्रोजन आ +2, 2x -4, तो 2x -2 इत्थे 1 आ गई, इत्थे +1 x नाइट्रोजन नूं मान लैंदे आ 3 ऑक्सीजन ने, तो 6 x -5, तो इत्थे 5 आ गई। इंपॉर्टेंट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर ऑल ऑफ अबव बिकॉज ऑल आर यूज्ड इन लैबोरेटरी, जिवें अपने को जिहड़ा NO हुंदा है और NO2 हुंदा है, ये यूज़ होंदे आ नाइट्रिक एसिड की प्रैपरेशन च। लिक्विड प्रोपेलेंट इज दिस वन,
तो ऑक्साइड नाइट्रोजन इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग लेड नाइट्रेट, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नेम द प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इज ऑस्टवाल्ड प्रोसेस. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 16. तो अज 2 ग्रुप कर लेंगे, कल फिर नेक्स्ट 2 ग्रुप्स करवा दूँगी. तो चिलैकोजेंस आर नोन एज ऑक्सीजन फैमिली. तो विच वन ऑफ दी आउट, तो अगर नाइट्रोजन की NP3 सीगी तो ये एक बढ़ेगी NP4NS2. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टू एग्जिस्ट इन पकड़ 8 मैंबर. तो वी नो सल्फर का साइज ज़्यादा होने करके ये जोड़ा अपने को अपनी जी वैलेंसी कह लो कि डाउन द ग्रुप तो इनर्ट पेयर इफैक्ट होने करके सिर्फ 3 ही जोड़े 4 ही पार्टिसिपेट करेंगे. तो सल्फर च S भी पार्टिसिपेट करता, तो इस करके डिक्रीज़ करता सल्फर टू पोलेनियम. हाई टेंडेंसी टूवर्ड कैटिनेशन इज सल्फर बिकॉज इट एग्जिस्ट इन S8 फॉर्म. तो डज नॉट रिप्रेजेंट एलोट्रॉप्स. तो ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम इज नॉट एलोट्रॉप्स, दीज आर आइसोटॉप्स. ऑक्सीजन एग्जिबिट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीजन उदों ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करेगा जो वो अटैच होएगा, बॉन्डड होएगा मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव ना. तो ऑक्सीजन तो मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव फ्लोरीन ही होंदा है. ग्रुप 16 द पोलेनियम इज रेडियो एक्टिव इन नेचर. ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज एंड हाई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी. दी ऑर्डर ऑफ रेडियाई, तो डाउन द ग्रुप रेडियस इनक्रीज करता, तो दैट्स वाई पोलेनियम का सब तो ज़्यादा होएगा. कैल्शियम 2 सल्फेट इज जिप्सम. कैमिकल प्रॉपर्टीज़, कैमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप जी डिक्रीज़ करती है बिकॉज रेडियस इनक्रीज़ होने करके तो जी अट्रैक्शन होएगी वो डिक्रीज़ होती रहती है. अनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और वैलेंस एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल. एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज विच बिहेव एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक. Oxo acid of sulfur acid which lone pair of electron on sulfur is sulfurous acid. तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स जनरली डाउन द ग्रुप इनक्रीज़ करता, बट अनएक्सपैक्टली जो वाटर होंदा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सल्फर नालों जोड़ा ज़्यादा होंदा बिकॉज वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट रिड्यूसिंग करैक्टर. रिड्यूसिंग करैक्टर इज कितनी ईजिली वो हाइड्रोजन लॉस करेगा. रिड्यूसिंग अपनी मतलब जी रिडक्शन कितनी जल्दी, रिड्यूसिंग करैक्टर इज कि जोड़ा आप कह सकते हैं हाइड्रोजन रिलीज़ करना मतलब दूसरे को रिड्यूस कराना, अपनी ऑक्सीडेशन कराना. तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन. तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ वधदी है. बॉन्ड लेंथ वधन करके की है जोड़ा ऑक्सीजन फैमिली के मैंबरस का M ले लेंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्ड होंदा जल्दी ब्रेक हो जाता, ठीक है. तो वाटर जल्दी नहीं दिंदा, इस करके ये लीस्ट रिड्यूसिंग. पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज इन दिस केस. तो वॉलेटाइल इज मोस्ट वॉलेटाइल. तो ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਸੋਲਿਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਾਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੈਸ 'ਚ ਵੀਕ ਵੰਡਰਵਾਲ ਫੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ. ਓਜ਼ੋਨ ਮੋਸਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ oxidized to this. The number of SS bond in S3O9 molecule, तो इत्थे 0 होंगे. Anomalous behavior, तो which molecule is diatomic is oxygen. Catalyst MnO used in thermal decomposition of potassium chlorate, तो जिहड़ा ये यूज़ किया जाता it lowers the temperature, obviously जल्दी रिएक्शन करवाएगा. तो amphoteric is not sodium oxide, this is basic oxide होंदा. तो amphoteric is aluminium oxide, तो wrong लगा होया. out of following which one is mixed oxide. mixed oxide होंदे आ lead दे, ठीक है, ये वाला मिक्स ऑक्साइड है. टेलिंग ऑफ मरकरी मतलब जोड़ा मरकरी जो ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो ग्लास से स्टिक होना शुरू कर देंगे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मरक्यूरस ऑक्साइड HgO. ओलियम इज H2S2O7. ओजोन गिव्स ब्राउन कलर विद बेंजीडीन. विच गैस emitted from supersonic jet. तो दिस इज मेन cause of ozone depletion. Mercury react with ozone to give mercurous oxide. Ozone oxidize moist phosphorus to this acid. Next, allotropic forms of oxo acids.
सल्फर मॉलिक्यूल ऑक्टाटॉमिक होंदा है, तो वो लिंकेज इज फाउंड इन दिस परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर दैट कंटेन लोन पेयर, तो ये पहला भी किया सल्फरस एसिड। ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू रिडक्शन, तो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगी है विच इज़ वेरी रिएक्टिव। तो डीकलराइज SD5 दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड पास थ्रू एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो इट रिड्यूसेस टू पोटाशियम क्रोमेट सल्फेट। तो रिएक्ट विद टू गिव थायोनिल क्लोराइड सल्फ्यूरस ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ SO2Cl2। कैरोज एसिड इज परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्वेश्चन आया सीगा। तो टैंपरेचर तो एज इट इज़ याद रखना पैंदा, फूल्स गोल्ड इज दिस वन। तो नैक्सट ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ग्रुप 17 डिस्कस कर लेंगे। तो ग्रुप 17 च मोस्ट रिएक्टिव इज वी नो इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर मोस्ट रिएक्टिव। ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ट्राई पॉजिटिव मतलब 3+3 ਜਿਹੜੀ ਆ क्लोरीन शो करदा। ब्रोमीन वेपर विल टर्न मोस्ट स्टार्च आयोडीन पेपर ब्लू, जो भी स्टार्च ना टेस्ट करते हैं तो ब्लू कलर आता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इंटरहैलोजन, तो इंटरहैलोजन पैरामैग्नेटिक नेचर च नहीं होंगे, कोवलेंट होंगे आ, ये वोलाटाइल होंगे आ, ठीक है। तो स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन बिकॉज इट कैन ऑक्सीडाइज, जिमें आप कहते ना कि PF3 एग्जिस्ट करता और PF5 भी, PH5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, बिकॉज फ्लोरीन इज स्ट्रोंगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो इलैक्ट्रॉन ਨੂੰ S ਤੋਂ D तक जंप करवाਉਂਦਾ। स्ट्रोंगेस्ट एसिड ਜਿਹੜਾ जिन्नी जल्दी हाइड्रोजन देगा वो स्ट्रोंगेस्ट एसिड होगा। डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ ਵੱਧਦੀ है। क्लोरोफॉर्म च क्लोरीन ਹੁੰਦਾ CHCl3। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट फ्लोरीन दी ड्यू टू हाई इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, तो 25 डिग्री सेल्सियस ते नन ऑफ दिस। Cationic iodine is ICl3 because chlorine is more interhalogen compound च देखिए तो anomalous behavior due to all of above because high electronegativity, small size और vacant D absent होंगे। -1 सिर्फ फ्लोरीन ही शो करता, बाकी अगे भी शो करते हैं -3 -5 -7। तो फ्लोरीन की लैस इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होंगी क्लोरीन नालों ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, बिकॉज जिहड़ा फ्लोरीन होंदा फ्लोरीन च ऑलरेडी लोन पेयर आ, ठीक है 3, तो स्मॉल साइज होने करके इनकमिंग इलैक्ट्रॉन को रिपल्शन फील होंदी है। लिक्विड होंदा हाइड्रोजन फ्लोराइड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सो एसिड इज जिन्नी ज़्यादा ऑक्सीजन उन्नी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होएगी। तो नॉट एन ऑक्सो एसिड ऑफ HCl। ऑक्सो एसिड मतलब ऑक्सीजन दे एसिड, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए। ज्योमेट्री ऑफ IF3, तो ज्योमेट्री और शेप च की फर्क है। IF3 किद्दां बनदा, तो इत्थे अपने को जिहड़े होणगे 3, तो ये भी पार्टिसिपेट करनगे। अगर आप लोन पेयर भी कंसिडर करिए, तो अगर आप लोन पेयर कंसिडर करते हैं तो जिहड़ी शेप बनती है ज्योमेट्री बनती है दिस इज, ठीक है। तो ये sp3d है, तो ट्रिगनल बाईपिरामिडल। अगर मैं हुण लोन पेयर ना कंसिडर करा, सिर्फ इदा बनावा, तो दिस इज T शेप्ड, ठीक है जी। दैट्स वाई जरा ज्योमेट्री इज ट्रिगनल बाईपिरामिडल, शेप इज T शेप्ड। शेप ऑफ IF7 इज IF5, तो IF5 इज एक लोन पेयर 1 2 3, ठीक है। तो ये जी 6 इनवॉल्व होंगे, तो यदी अगर शेप बनाइए आयोडीन ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री होंगी है, तो एक लोन पेयर आ गया, तो शेप जी वो डिस्टॉर्ट होगी, तो लोन पेयर नहीं कंसिडर करांगे इत्थे, तो दिस इज स्केयर पिरामिडल। नैक्सट वन ICl इज़ मोर एक्टिव दैन, बिकॉज जिहड़ा अपने को दीज आर इंटरहैलोजन कंपाउंड, तो इन्हां च हाई इलैक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होंदा और वीकर ICl बॉन्ड होंदा। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BRF3 पहला 3, तो दिस इज BRF3।
तो काउंट कर लो किन्ने 1 2 3 4 5 आ, तो एक S 3 P 1 D। केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज NP5 नॉट NP6, सॉरी 18 आ, तो ग्रुप 18 ਦੀ फुली फिल्ड ਹੁੰਦੀ ਆ, फुली फिल्ड ਤਾਂ ठीक है NS2 NP6, रेडियो एक्टिव इज रेडॉन। ग्रुप 18 आर इनर्ट ड्यू टू फुली फिल्ड कन्फिगरेशन, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होंगी है बिकॉज ऑलरेडी फुली फिल्ड आ। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अपने को ज़ैनन का होंदा, डाउन द ग्रुप साइज़ वधन करके सरफेस एरिया वधदा। तो बार्टलैंड ने फस्ट जिहड़ा सीगा वो प्लैटिनम नाल डिस्कवर किया सीगा। XeO F2 की जिमैट्री की होएगी, तो XE ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ 2, ਫਲੋਰੀਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2, ਮਤਲਬ 4 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੇਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। तो ये फुली फिल्ड होंदा, हाँ 2 फुली फिल्ड हो गए, ठीक है 1 2, तो ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। तो इत्थे जिमैट्री इज ऑक्टाहेड्रल बिकॉज आपां ने लोन पेयर कंसिडर करने आ, नॉट टी शेप्ड। XeFO4 की शेप अगर XeFO4 बनाइए तो मतलब 4 अनपेड चाहिए ने, सेम वही, तो आह 4 अनपेड हो गए, डी 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 ਲਈ ऑक्टाहेड्रल होंदा, बट अगर आप इनू ड्रॉ करांगे ऑक्टाहेड्रल इदा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो 2 लोन पेयर आ गए, तो लोन पेयर नहीं कंसिडर करने इन शेप, तो यह जी शेप बनी दैट इज स्केयर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF6, टोटल F6 आ, तो सारे ही अनपेड हो गए, ठीक है। F6 आ, तो 1 S 3 P 2 D, ठीक है। sp3d2 नॉट sp3d3, तो 7 हो जाते हैं। मैक्सीमम कंपाउंड ज़ैनन दे ही नोन आ, तो ये अपना डी ब्लॉक सॉरी पी ब्लॉक खत्म हो गया। आई होप तुहानू समझ लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट होया तो तुसी कमेंट सैक्शन च कमेंट करके पूछ सकते हो, तुहानू PDF टैलीग्राम पर मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब करो चैनल, ऑल्सो शेयर, ऑल्सो कमेंट। थैंक यू।